अंधेरा धीरे धीरे एक गूंजती आवाज उभरती है। हर ताकतवर इंसान महान नहीं होता और हर सुंदर चेहरा खूबसूरत नहीं होता। यह कहानी है अमरवर्धन की, एक ऐसा राज्य जो बाहर से बेहद सुंदर था। सुबह की सुनहरी रोशनी में नदियां चमकती थीं, लोग हंसते खेलते थे, हर तरफ खुशहाली दिखती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सख्त सच्चाई छुपी थी। उस राज्य की रानी चंद्रप्रभा, वह बेहद सुंदर थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, लेकिन उसके दिल में दया की कोई जगह नहीं थी। लोग उसके सामने झुकते थे, पर सम्मान से नहीं, डर से। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, महारानी, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे भूखे हैं। रानी ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, कमजोर लोग मदद के लायक नहीं होते। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा वीरेंद्र ने समझाने की कोशिश की, इतना कठोर मत बनो। लेकिन रानी मुस्कुराई और बोली, राज दिल से नहीं, डर से चलता है। उसी पल उसकी गिरावट शुरू हो चुकी थी। एक तूफानी रात, तेज बारिश और गड़गड़ाहट के बीच महल के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत प्यासे थी, बस एक घूंट पानी। उसने विनती की, उसे दरबार में लाया गया। लेकिन रानी गुस्से में बोली, इसे बाहर फेंको। बूढ़ी औरत ने शांत आवाज में पूछा, प्यासे को पानी भी नहीं दोगी? रानी ने चीखते हुए कहा, नहीं। अचानक सब कुछ थम गया। बूढ़ी औरत हंसने लगी और देखते ही देखते वह एक शक्तिशाली जादूगरनी में बदल गई। उसने कहा, तुमने इंसानियत को ठुकराया है, अब तुम्हारा दिल पत्थर बन जाएगा और धीरे धीरे तुम सब कुछ खो दोगी। बिजली चमकी और अंधेरा छा गया। दिन बीतते गए। रानी आईने में खुद को देखती। उसका चेहरा तो वहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। वह अब भी सुंदर थी, पर जिंदा नहीं लगती थी। राजा ने एक दिन कहा, तुम बदल गई हो। रानी ने खाली आवाज में जवाब दिया, नहीं, अब मैं असली हूं। धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगे और एक रात रानी ने महल छोड़ दिया। अब वह अकेली थी, जंगल में भटकती हुई, ना ताज, ना शक्ति, ना कोई अपना। तभी उसकी मुलाकात एक छोटी सी लड़की से हुई। लड़की ने पूछा, आप रो क्यों रही हो? रानी हैरान रह गई, तुम मुझसे डरती नहीं? लड़की मुस्कुराई, नहीं, आप बुरी नहीं हो, बस दुखी हो। उस पल रानी के पत्थर दिल में पहली बार हलचल हुई। धीरे धीरे वह बदलने लगी। वह भूखों को खाना देने लगी, बीमारों की सेवा करने लगी, दूसरों के दुख को समझने लगी। और पहली बार उसके चेहरे पर इंसानियत की चमक आई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। वही छोटी लड़की उसमें फंस गई। बचाओ, उसकी आवाज गूंज रही थी। रानी के सामने दो रास्ते थे, खुद को बचाना या उस बच्ची को। कुछ पल जो उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाले थे। और फिर रानी दौड़ी, मैं आ रही हूं। वह आग में कूद गई। उसने लड़की को बाहर धक्का दिया, लेकिन खुद आग में घिर गई। सब कुछ शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, वह फिर उसी जादूगरनी के सामने थी। लेकिन इस बार जादूगरनी मुस्कुरा रही थी। अब तुम सच में इंसान हो। उसका शाप खत्म हो चुका था। रानी वापस महल लौटी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह लोगों की सुनती थी, न्याय करती थी, प्यार से राज करती थी। लोग फिर से उसके सामने झुकते थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, सम्मान से। और तभी एक आवाज गूंजती है, घमंड इंसान को पत्थर बना देता है, लेकिन दया और बलिदान उसे फिर से इंसान बना देते हैं।